कार्यक्रम के पश्चात संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया प्रेस से भी मुखातिब हुए। संसदीय बोर्ड के सदस्य के नाते मेरी एजेंसी के लिए सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा का इन दिनों राहुल गांधी पूरे देश में अलग जगह रहे हैं, इसको आप संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में किस नज़रिए से देख रहे हैं? वास्तव में ये संसदीय बोर्ड का प्रश्न नहीं होता है जी। पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उस सारी बातों पर कमेंट किया करते हैं। संसदीय बोर्ड जो है वो नीति निर्धारक। भाजपा इस यात्रा को किस तरह से नीति निर्धारण करेगी? आप नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं तो भाजपा इस यात्रा को किस रूप में देखेगी? अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यात्रा करने का स्वतंत्रता है और वो अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए अपने उद्देश्यों के लिए जो यात्रा कर रहे हैं वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। लोक जागरण का उनका अपना विषय है तो वो कर रहे हैं, तो उनको करने के लिए स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक देश है हमारा। दादा, एक राजनीति में भी नया ट्रेंड चला मुफ्तखोरी का। मुफ्तखोरी का एक नया ट्रेंड चला, जैसे गुजरात में अब आपने फिर बहुत सारी वो की है कि हम मुफ्त में देंगे, तो ये राजनीति ये ताकत थी। वास्तव में क्या है कि कौन सी चीज़ मुफ्तखोरी है और कौन सी चीज़ लोक कल्याण की है, इसमें बड़ी बारीक रेखा है। जो जन कल्याण की चीज़ है, जो जन के जन सामर्थ्य के परे है, जो जन की असमर्थता को दूर करने वाली है, वो तो लोक कल्याण की चीज़ है। किंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो कि प्रसंगवश किसी को आकर्षित करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए होगी, तो वैसी बातों का वो मामला है। तो इस दृष्टि से ये तो जनता को तय करना है कि कौन सी चीज़, और कोई भी जनता, स्वाभिमानी जनता मुफ्तखोरी को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि आदमी का स्वाभिमान से बढ़कर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। जटिया साहब, लोकल स्तर पे यदि बात की जाए तो जटिया जी का इस शहर में एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद यहाँ कहीं आगमन हुआ। यहाँ विधानसभा के चुनाव भी देखे गए और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रम देखे गए, लेकिन जटिया साहब की कहीं तस्वीर तक न तो बैनरों में दिखती थी, न जटिया साहब कहीं मंच पे दिखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी क्या यह संस्कृति है कि जो पद पर है उसी को ही यहाँ के लोग याद करते हैं। आज मैं देख रहा था कि कल तक जो लोग जटिया साहब का नाम नहीं लेते थे, वो आज चरण स्पर्श करते हुए इस शहर में आज देखे गए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कौन कहता है कि मैं नहीं दिखाई दे रहा? वो जो कमल का निशान है ना, उस कमल के निशान में ही मैं समाहित हूँ, तो मेरा कोई अलग अस्तित्व है ऐसा तो है नहीं। तो जो कमल को श्रद्धा करता है, जो कमल का सम्मान करता है, जो कमल का समर्थन करता है, वो मुझे ही एक तरह से और स्नेह करता है, सद्भाव रखता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके भाषण में कहीं ना कहीं आज जो नींव के पत्थर का अभी रेफरेंस दे रहे थे, निसंदेह कहीं न कहीं पत्रकारिता जगत में यह संदेश दिया कि जटिया साहब की कहीं व्यथा और पीड़ा, अपनी उपेक्षा को लेकर कहीं की आज झलक रही थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नींव का पत्थर उसे कहते हैं जो कि निर्माण के समय में भवन की मजबूती के लिए डाला जाता है। और मुझे काम करते हुए 50 वर्ष हो गए, मैं जनसंघ का संगठन मंत्री रहा हूँ जी। तो वो जो नींव के पत्थर हैं, उस नींव के पत्थर क्या होते हैं ये मैं समझता हूँ जी। इसलिए नींव के पत्थर रहेंगे तो शिखर बना रहेगा। तो इसलिए शिखर भव्य हो सकता है, परंतु इसको जो मजबूती देने वाला है वो तो हमारे जितने पुरोधा रहे, हमारे जो अग्रणी नेता रहे, जिनने अपने सारे जीवन को दान दे दिया, हमने उनका अनुसरण किया। इसलिए वो तो एक प्रतीकात्मक, लोगों को प्रेरणा करने के लिए वो शब्दों की रचना है। दादा, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, आप अपने आप को जनसंघ का बताते हैं कि मैं संगठन मंत्री रहा। निश्चित ही एक अनुशासित पार्टी भाजपा को समझा जाता है, लेकिन अभी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जनता जिन्हें जिताकर सदन में भेज रही है, बाद में वही भाजपा उन्हीं को खरीद कर सरकार बदल रही है, इसे कितना सही मानते हैं आप? आपने गंगा का नाम सुना है? पवित्र नदी है ना, उद्गम गंगोत्री से और उससे पहले से हो जाता है, ठीक है। ऋषिकेश में गंगा उछलती हुई बड़ी नाद करती हुई निकलती है। हरिद्वार में भी आते आते कानपुर में गंगा रहती है ना, फिर उसके बाद भी संगम में भी गंगा रहती है।
काशी में भी गंगा है और गया में तो गया ही गया है। तो यही तो प्रवाह है और वो गंगा तो है। तो इसलिए इसमें प्रवाह में जो जो मिलते जाता है वो गंगा ही हो जाता है ना। तो इस समय के प्रवाह के साथ जो आता जाता है उसको सोचना है कि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना है। ये गंगा का काम नहीं है, इसलिए शुद्धि जो हो सकती है। सर मैं मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए था। आपका जवाब नहीं, मेरे कहने का मतलब है राजनीतिक रूप से मान लीजिए कि मैं एक आम जनता हूँ, मैंने भाजपा को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन बाद में वही सिर्फ सत्ता बदलने के चक्कर में हम रुपयों से नेता खरीद रहे हैं, तो कहीं ये लोकतंत्र का अपमान करने की ओर तो भाजपा नहीं बढ़ रही है। क्या है कि आदमी की खरीद फरोख्त और ये सब सारी बातें ये समसामयिक रूप से पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों की बातें हैं। कहाँ क्या ज़रूरी है हमने युद्ध में देखा है ना, तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे कि उस सारी बातों को करने के लिए भी जो बहुत मर्यादा थी उसको भी धर्म की रक्षा करने के लिए उस बात को बाधित होना पड़ा। आज भी परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई कि यदि हमारी संस्कृति और संस्कार के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो जो कुछ भी समसामयिक रूप से ठीक है उसको जो करनी है वो करना होता है। तो ये राजनीति की ज़रूरत है, उसमें क्या बात है। दादा आपने अटल जी के साथ काम कर रखा है। अटल जी की एक वोट उन्होंने नहीं खरीदा था, एक वोट के लिए अपनी सरकार गिराती थी। पर आज भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए कई लोग खरीदे थे। वो दौर और आज दौर में कितना अंतर आया? भैया मैं खरीद फरोख्त की बात नहीं कर रहा। आपने सोच देखा है ना, आपने सुना है ना कि जो करता है और जो करवाता है दोनों ही अपराध हैं, ठीक है ना। तो ये जो सामाजिक रूप से जिस प्रकार से प्रदूषण हो गया है उसको दूर करने का काम भी आखिर रूप से जनता ही को करना है। मतलब महाराष्ट्र में फेरबदल करने वाले, गोवा में सब अपराधी हैं? नहीं अपराधी नहीं है। सब सामूहिक रूप से जो ज़रूरत है राजनीति की वो होता है। अभी आपको किस्से के और उदाहरण देकर, पौराणिक उदाहरण देकर उन व्याख्यानों को नहीं करना चाहता, परंतु ये आप कैमरा बंद कर देंगे तो मैं सब बता सकूँगा।